बड़े पुरसरूर और पुरकशिश मनाजिर थे आज जब ग्रैंड जरगे के अंदर पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत अली अमीन गंडापुर की क़यादत के अंदर बैठी हुई थी। बड़ी अच्छी बात है, मतलब इस पर हमें तंज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल फजूल बात है कहना ये अली भाई विजुअल्स दिखाएं कि अली अमीन गंडापुर अभी 2 दिन पहले जो गालियां दे रहे थे वफाकी हुकूमत को, अभी गालियां दे रहे थे हुकूमत को और उसके साथ बैठे होंगे कत्ता धरताओं के साथ मुल्क की खातिर, मुल्क के अमन की खातिर या गवर्नर को गालियां निकालते हैं वो, या बुरा भला कहते हैं या उनकी ऐसी तैसी करते हैं, या गवर्नर भी उनकी ऐसी तैसी करते हैं साथ। अच्छी बात है, मुल्क के इंटरेस्ट में पीस के लिए KP के वो सारे बैठे हुए थे, लेकिन इस तरह का ग्रैंड जरगा जो है यही पाकिस्तान को रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान के तमाम मसाइल पर, और इसमें पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों का होना बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क को अगर आपने ओवरऑल एक उससे बुरानी कैफियत से निकालना है तो मोहसिन नकवी साहब भी बड़े अच्छे लग रहे थे, अमीन गंडापुर साहब तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, साथ फिर गवर्नर साहब थोड़ा सा एज लेके बैठे हुए थे दिखाने के लिए कि मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मेरे जहन में आई कि अली अमीन गंडापुर जो कि 2 दिन पहले तक गरज और बरस रहे थे पूरी की पूरी वफाकी हुकूमत के ऊपर और मोहसिन नकवी साहब खासतौर वज़ीर दाखिला के ऊपर, और वो कह रहे थे कि ये फस्तायत पर मबनी हुकूमत है और इन्होंने जो है वो इतना वर्स तरीके से मजालिम किए पाकिस्तान तहरीक साहब पर, इमरान खान साहब के ऊपर, कारकुनों के, अभी भी अलीमा खान साहिबा दूसरी बहन जो इमरान साहब की वो प्रिजनर है और इसी हुकूमत की सियासी प्रिजनर है, और उन पर एक अजीब सा मुकदमा बनाया हुआ है कि जी वो कोई बारूदी मवाद लेके जा रही थी पार्लियामेंट को उड़ाने के लिए। मतलब मुकदमा भी देखे तो इंसान को हंसी आती है। और इस वक्त पीपल्स पार्टी या किसी और की तरफ से कोई आवाज़ बुलंद नहीं हो रही, हालांकि मरियम नवाज साहिबा के अरेस्ट पे बड़ी बातें हुई थी। तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनके ऊपर भी आवाज़ उस तरह बुलंद होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सियासत हो रही है और सियासत यहाँ पे डर्टी सियासत है। वो डर्टी सियासत ये है कि जब आप फंसे हुए हों तो आप कहते हैं कि जरा हमें भी तो आप जख्म लगे थे और आपने लगाए थे, अब आप चखो। कोई लर्न करने को तैयार नहीं है कि चलो जी हमारे साथ अगर बुरी हुई थी तो हम आगे बुरा ना करें ताकि इस मुल्क के लिए अच्छा हो। लेकिन बहरहाल तो जो एंगल मेरे जहन में या जो मेरे जहन में चीज़ आ रही थी कि अली अमीन गंडापुर इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कि अभी वो गालियां दे रहे थे, फतवे बांध रहे थे, उड़ा के रखते गए इनकलाब के नारे, और KP की असम्बली के मेम्बरान को खड़े करवा के हलफ लिया उन्होंने कि वफाकी हुकूमत को उड़ा देंगे, IG इस्लामाबाद मोहसिन नकवी सबको। तो वो जिस पुरअमन तरीके से बैठे हुए थे तो लग तो ये रहा है, फिर परसेप्शन ये जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब ही हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि इन लोगों को इनकलाब लाने के लिए लड़ जाओ वफाकी हुकूमत से, ये खुद तो नहीं चाहते। अब अली अमीन गंडापुर साहब आज बड़ी रीजनेबल टॉक कर रहे थे, वो तमाम मुखालफिन के साथ बैठे हुए थे। तो क्या सिर्फ इमरान साहब चाहते हैं कि ये इनकलाब आ जाए और वो रिहा भी हो, ये फस्तायत मबनी गवर्नमेंट भी हो, और बाकी पार्टी नहीं चाहती? क्योंकि बाकी तो पार्टी ये गौहर अयूब साहब वगैरह और ये जो उमर अयूब वगैरह ये तो बाहर निकलते ही नहीं ना। ये तो एहतजाज में अल्लाह के फजल तुरती दूर से ये शेलिंग भी हो रही हो कारकुनों पे, तो मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं, अपने कारकुनों की लीड नहीं कर रहे होते। असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब हमारे भाई हैं, इनके ये कोई लीड नहीं कर रहे होते। ये कह रहे हैं हमने असेंबली में अददी तादाद पूरी करनी है, इमरान खान की कॉल गई भाड़ में, इमरान खान की रिहाई गई भाड़ में, हम तो जनाब वो पार्लियामेंट में बैठ के तो हम गिरफ्तार ना हो जाए कहीं, वो इमरान खान की बहनें गिरफ्तार हो रही हैं या अली अमीन गंडापुर के ऊपर टफ टाइम आ रहा है या टफ टाइम नहीं आ रहा। तो इस सिचुएशन में सवाल ये उभरता है कि क्या सिर्फ इमरान खान और उनकी बहनें वो लड़ना चाह रही है सिस्टम के साथ, इस हुकूमत के साथ, बाकी पूरी तहरीक इंसाफ, ख्वाह वो गौहर साहब इनके चेयरमैन हो, वो उमर अयूब साहब हो, वो असद कैसर साहब हो, अली मोहम्मद खान साहब, वो गंडापुर साहब हो, ये नहीं चाहते इस हुकूमत के साथ लड़ना, और ये चाहते हैं कि अमन व आमा से, स्टेबिलिटी से, इस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो रही है, पाकिस्तानी मामला ठीक हो रहे हैं तो KP के लिए भी कुछ करें और आगे निकल जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे जहन में हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो अमन आपको नज़र आ रहा है ना इस वक्त, ये एक तूफ़ान का पेश खेमा है, क्योंकि हुकूमत ने सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस का वेट कर रही है। जैसे ही चाइना के प्राइम मिनिस्टर वगैरह यहाँ से होकर निकल जाएंगे उसके बाद हुकूमत टेबल करेगी वो आईनी तरमीम जो इस मुल्क की 74 साल तारीख की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आला तरीन इख्तियारात को जो है एक मनपसंद आईनी अदालत को देने का इल्ज़ाम है इस हुकूमत के ऊपर, और उस काम के लिए मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब नवाज शरीफ साहब से भी मिले और पूरा जोर लाया जा रहा है। बिलावल साहब का तो माइंड पढ़ के लगता है ऐसे है कि हालांकि वो बहुत बड़े डेमोक्रेट है, लेकिन वो इन्वर्टेड कॉमा में वो कह रहे हैं ज़मीर की आवाज़ पे अगर कोई मेंबर आ जाएगा हमारे साथ तो वो आईनी तरमीम जो है उसको मॉरली जायज़ समझते हैं। मतलब अगर तहरीक इंसाफ को बंदा लोटा होकर इनके साथ आ जाए ज़मीर के नाम पे, वो उसको सही समझते हैं। वो ये भी समझते हैं कि उनको ट्रस्ट नहीं है, यानी मुल्क का एक लीडर ये कह रहा है, पॉलिटिकल लीडर, एक मुल्क के आने वाले चीफ जस्टिस के बारे में कि जैसे मुंसुल शाह में ट्रस्ट नहीं है कि वो दूसरे जजों को कंट्रोल कर सकेंगे। भाई सवाल तो आपसे ये पूछा जाना चाहिए था उसी वक्त कि ट्रस्ट से क्या मुराद है आपकी, एंड हु इज़ द पॉलिटिशियंस टू जज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फोर्थ कमिंग चीफ जस्टिस, और वो कंट्रोल क्या नहीं कर पाएंगे।
मतलब क्या कंट्रोल करवाना है बिलावल साहब ने या PMLN की गवर्नमेंट ने, जैसे मंसूर अली शाह से, जो वो नहीं कर पा रहे तो वो कह रहे हम तरमीम लेकर आएंगे और आईनी अदालत। ये तमाम मामला जनाब आज की इस मुल्क में है। अगर जरगा हो जाए ग्रैंड मुल्क के अंदर तो मुल्क बड़ा अच्छा हो जाए, लेकिन उसका दूर दूर तक नजर तो नहीं आ रहे हालात और मामला, तो हुकूमत भी नहीं चाह रही क्योंकि जो तरमीम ये लेके आ रही है। आबिद ज़ुबैरी साहब, बिलाल अज़हर, इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आज अली अमीन गंडापुर जिस पीसफुल तरीके से बैठे हुए थे, ये वो अली अमीन गंडापुर तो नहीं है 2 दिन पहले ऐसी तैसी कर रहे थे। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात है, लेकिन क्या मैंने जो आर्गूमेंट दिया है, जो मेरे जहन में आया है कि क्या सिर्फ इमरान खान और उनकी बहनें अब लड़ रही हैं हुकूमत से उनकी रिहाई के लिए, और पूरी तहरीक इंसाफ बशमूल तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं, जो चेयरमैन हैं, जो अली अमीन गंडापुर हैं, ये लड़ना नहीं चाहते स्टेबिलिटी हो? पहली बात तो ये भाईजान कि जैसा आपने कहा कि एक बहुत ही अहम, बहुत ही हसास, बहुत ही पेचीदा और बहुत ही नाजुक मामले पर अच्छा लगा। दरमियान में अली अमीन गंडापुर बैठे थे, साथ मोहसिन नकवी बैठे थे और साथ फैसल करीम कुंडी बैठे थे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मुल्क और मुल्की मफादात, रियासत और रियासती मफादात, इस पे कम अज़ कम अगर हम इकट्ठे होकर बैठ जाएं तो दाखिला पॉलिसी हो, खारजा पॉलिसी हो, जैसे नेशनल एक्शन प्लान पे इकट्ठे थे, जैसे वो जब हुआ था पेशावर में उसके बाद जैसे इकट्ठे थे तो ये इकट्ठ कुछ इश्यूज पर अगर हो भी जाए तो उससे कोई सियासत पे फ़र्क नहीं, ये बल्कि होना चाहिए। और दूसरी बात भाईजान कि मैं नहीं मानता कि सिर्फ इमरान खान या उनकी बहनें चाहती हैं। बहनों से याद आया, आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी ख़वातीन जेलों में हैं और उसमें से कितनी ऐसी हैं जिन पर जाली और झूठे मुकदमे हैं। और उज़मा खान और अलीमा खान पर दहशतगर्दी का पर्चा है, ना उनके हाथ में कोई डंडा था, ना उनके हाथ में कोई गन थी, ना वो पत्थर मार रही थी, वो एक एहतजाज में शरीक थी। दहशतगर्दी का पर्चा हुआ और फिर कमाल है 1 दिन का रिमांड, फिर 1 दिन का रिमांड, फिर 2 दिन का रिमांड, पुलिस ने जिस्मानी रिमांड मांगा। और फिर यास्मीन राशिद को ना भूलें, और फिर यास्मीन राशिद को ना भूलें, बुशरा बीबी को ना भूलें। और इस मुल्क में सिर्फ मरियम नवाज खातून नहीं है, सिर्फ एक फरियाल तालपुर खातून नहीं है जिनके दुखों पर रोया जाता है। और मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि सिंध हाउस के दरवाज़ा फलांग कर चंद लोगों के अंदर जाने से अगर जमहूरियत तार तार होती है तो KP हाउस में पुलिस गर्दी पर भी होनी चाहिए। और अगर मरियम नवाज के होटल का दरवाज़ा तोड़ने पर जमहूरियत तार तार होती है तो KP हाउस के अंदर दरवाजे तोड़ने पर और लोगों को मारने पीटने पर भी जमहूरियत को तार तार होना चाहिए। और आज ने इस इकट्ठे थे, इसने एक और सबक सिखाया है कि हुकूमत को कुछ खौफ खुदा करना चाहिए। कोई दहशतगर्द जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात नहीं है, कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, कोई गद्दार नहीं है। आर्टिकल 6 लगाने, बगावत के मुकदमे करने, पार्टी पर पाबंदी लगाने से बाज आ जाएं। अगर आप लेवल प्लेइंग ऑफ फील्ड आपने छीन ली, सियासी स्पेस छीन ली, मैंडेट छीन लिया, मखसूस नशिस्तें छीन ली, रिकॉर्ड जाली और झूठे मुकदमे बनाए, और इसके बावजूद अगर वो आपके साथ बैठे हैं तो आप ये आईनी तरमीम वाला एडवेंचर ना करें खुदा के लिए। नहीं, लेकिन खौफ है हुकूमत को। मैं इस पे आता हूं। बिलावल भुट्टो के मैं जरूर, और बिलावल भुट्टो पे मैं जरूर बात करना चाहूँगा कि उन्होंने फरमाया, अजीम कॉल फरमाया है कि मंसूर अली शाह पर एतमाद नहीं कि दूसरे जजेस को कंट्रोल कर सकें। सर 1971 में आपके नाना साहब जो थे वो पाकिस्तान तोड़ने में एक किरदार था उनका, लेकिन क्या किसी मंसूर अली शाह ने जब वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे तो कहा था कि बाकी मानदा मुल्क को कंट्रोल करने के वो एल नहीं है? जब बेनज़ीर भुट्टो साहब आपकी वालदा 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनी तो किसी जज साहब ने, मंसूर अली शाह ने यह कहा कि आपकी वालदा को प्राइम मिनिस्टर बनने की अहल नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगी? जब आपके वालिद 2 मरतबा सदर बन चुके हैं और उन पर भांत भांत के इल्ज़ामात हैं तो किसी ने कहा है कि वो इस काबिल ही नहीं है कि सुप्रीम कमांडर बन सकें इस मुल्क के? किसी जज ने कहा, किसी मंसूर अली शाह ने। और जब आप बिना मेरिट के वजीर खारजा बन गए तो किसी मंसूर अली शाह उठकर बोले, कोई मंसूर अली शाह के आपके ना तजर्बाकार हैं, आप इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे? ठीक है। तो ये वो बोंगियां हैं, ये वो चीजें हैं कि जिससे नफरत और तकसीम में इजाफा होता है। अगर एक तरफ ये कहते हैं कि नहीं, एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, एक तरफ अगर ये कहते हैं कि फलां जजेस कंट्रोल नहीं हो पा रहे, फलां जजेस सहूलतकार हैं, दूसरी तरफ अपने मनपसंद जजेस लाने के चक्कर में हैं।
तो खुदा का खौफ करें। वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमें कंट्रोल जजेस चाहिए भाई, वो यही कहना चाह रहे हैं, आपको बात समझ आनी चाहिए। खौफ है। मैं इस पे आता हूँ एक मिनट। और बिलावल भुट्टो साहब या उनकी पार्टी में से कोई भी बंदा आके कभी भी इस प्रोग्राम में भट्टी साहब ने जो बात की है भुट्टो साहब के ऊपर पाकिस्तान में तोड़ने का किरदार था, उस पर बात कर सकता है, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी चला देंगे इधर। बिलाल अजहर कियानी साहब, मैं आऊँगा अभी आईनी तरमीम पे, लेकिन इससे पहले ये कि अब आइंदा आपका रोना नहीं बनेगा अगर आपकी पार्टी की खवातीन को उठाया गया जिस तरह इमरान खान की बहनों को उठाया गया, और आप लोगों ने जो मुकदमा बनाया है, आपके ख्याल में ये तारीख में जब लिखा जाएगा, एक भुट्टो साहब के दौर में जब मुकदमे बनते थे, तारीख आज भी हंसती है कि वो ज़हुरुल्लाह साहब पे बना दिया पाना चोरी का, शामी साहब पे और दूसरे लोगों पे बना दिया कि जी उन्होंने भैंस चोरी का ज़हुरुल्लाह साहब पे बनाया था, और शामी साहब पे और दूसरे लोगों पे बना दिया था वो कसूरी साहब के वाले साहब पे कि जिन्होंने आईबी के इंटेलिजेंस ऑफिसर की गाड़ी का जो पाना और वो प्लग वो चुराया है। तो तारीख हंसती है, और उसके बाद जब जिन लोगों ने मुकदमे बनाए उनको जब सजाएं भी हुई तो फिर तारीख उन पर दोबारा हंसती है। तो आप भी अपने आप पे तारीख को हंसवाने के लिए तैयार हैं कि जब आप पे बुरा टाइम आएगा, आपके साइड की भी खवातीन जो है उनको इस तरह उठाया जाएगा, बारूदी मुकदमे इस तरह के जो आपने बनाए, ऑब्वियसली आपने ही बनाए, तो आप सेटिस्फाई हैं इस बात से, या आप समझते हैं कि वाकई इमरान खान की बहनें जो है वो बारूदी मवाद लेकर जा रही थी पार्लियामेंट पे हमला करने, तो हम मिलकर कंडेम करें ताकि आपके साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए कामरान साहब, बात ये हमने तो जो मराहिल से हमारी जमात गुजरी है 18 से 22 के दरमियान अलहदा, उससे पहले जितनी दफ़ा नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ वो सबके सामने, चाहे वो मुशर्रफ साहब के टाइम पे हो या जब भी, तो वो हमारी तो ख़वातीन आपने देखा कि कमरों के अंदर रात को मरीम नवाज साहबा की सेल्स में छापे भी मरवाए गए, बाप के सामने गिरफ़्तार भी किया गया। हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, और हम आज भी हरगिज़ इमरान खान वाला शौक़ नहीं है कि थानेदारी करके लोगों के सेलों में चेक करें कि तो क्या फिर ये मुकदमा क्या है, ये बारूदी मवाद वाला पार्लियामेंट से उड़ाने जा रही थी ये दोनों बहनें। नहीं देखिए, ये तो देखिए, नहीं देखिए बात, नहीं देखिए वो तो अब एक इलीगल एहतजाज के नाम पे जो एक इंतशार फैलाने की नाकाम कोशिश थी, जिसकी सफाइयाँ आज तक अली अमीन गंडापुर साहब साइड से खिसक के दे रहे हैं, और डी चौक पे तितनी आई। अली अमीन गंडापुर को तो आपने सीने से लगाया हुआ है, मोहसिन नकवी साथ बैठ के उनके बैठे हुए हैं, उनको सीने से उनको गिरफ्तार आप कर नहीं पाते, केपी हाउस आप बंद कर देते हैं, वो फरार हो जाते हैं, आप फरार में उनको प्रोवाइड करते हैं रास्ता। मेरे ख्याल में तो अली अमीन गंडापुर तो मेरे ख्याल से आपके आदमी है, अली अमीन गंडापुर को छोड़े आप ये बताएं कि ये जो बारूदी मवाद का आपने बनाया मुकदमा इमरान खान की बहनों पे, ये यू एग्री टू दैट? नहीं मैं क्यों छोड़ूं सर, पार्लियामेंट लड़ने जा रही थी। माजरत, मैं आपके कहने पे छोड़ नहीं सकता। नहीं अली अमीन गंडापुर को ना छोड़े, आपने छोड़ दिया है ना, आपने छोड़ दिया है सर, आपकी ख्वाहिश हो। नहीं मेरी ख्वाहिश होगी। नहीं सर, मैंने नहीं छोड़ा। देखिए दो चीजों में जरा आप तफरीक कर लीजिए जी। हमें इतना सियासी और समझबूझ और शऊर है कि हमें रियासती मामलात को अलहदा करना आता है। मैं आपको आज कहता हूँ कि आज से चंद माह कबल जब अली अमीन गंडापुर साहब थोड़े से इंसानों वाले काम कर रहे थे ना, जब यहाँ पे एंटी स्मगलिंग की मीटिंग हुई थी एपेक्स कमेटी की जिससे आला थे, और वहाँ पे उन्होंने अपने सूबे की नुमाइंदगी की, तो उनको ड्यू रिस्पेक्ट भी दी गई थी। वज़ीर आज़म को मिलने आए थे खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के मामलात के ऊपर, तो उस वक्त पे हमने इस तरीके से ही ये बेहतर तरीका है। मगर ये हज़म असल में अडियाला जेल में बैठे हुए इमरान खान का नहीं हुआ था, तो उसने कहा था बन जाओ तुम सस्ते मौला जट, फिर से गुलेलें उठाओ, पत्थर उठाओ, कुल्हाड़ियां उठाओ, बंदूकें उठाओ, तुम किस काम पर? मैं इमरान खान की बात ही नहीं कर रहा इस वक्त, मैं उनकी बहनों की बात कर रहा हूं, आपके पास का जवाब नहीं है, या आप कहें कि हां आप बिलीव करते हैं कि पार्लियामेंट बुलाने में औरतें जा रही थी। नहीं मेरा ख्याल है जी, देखिए गिरफ्तारियां हुई हैं, जो भी बेगुनाह है उसे रिहा होना चाहिए। कोई चीज यार ये केस जो आपने बनाया ये क्या तारीख तो है, या तो 10 साल की नहीं, मेरे इल्म इसकी तफसीलात नहीं है, मैं बता रहा हूं, कोई भी बेगुनाह है वो रिहा होना चाहिए, जो गिल्टी है वो होना चाहिए यार एफआईआर। तो मगर कामरान साहब, मैं इसके ऊपर जितना मैं आपको इससे ज्यादा जितनी मेरे इल्म में बात है मैं इतनी कर सकता हूं। मगर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मैं ये जरूर, आज के आपने जिरगे की बात की, तो देखिए आज अगर वहां पे गवर्नर केपी भी थे, आज हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, मैं खुद इस तरह की डेवलपमेंट को मैं वेलकम करता हूं। देखिए ये संजीदा मामलात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं, वहां पे सियासी हालात हैं, यही तरीके ठीक है सर, आप उसमें क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहे, हम टाइम टू वेस्ट करें। आप ठीक मैं उम्मीद करता हूं अली अमीन गंडापुर जो कहते थे ना कि डीजीआई के सामने बैठ के जो सहाफी सवाल नहीं पूछ पाते, वो जो जिन रिपोर्टर्स को ये कह रहे थे, तो हम तो नहीं कह रहे अली अमीन गंडापुर को कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के आप ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। मैं तो ये बात कर रही हूं, हम 2 नंबर तो नहीं कह रहे अली अमीन गंडापुर को, इस बुनियाद पे एस्टैब्लिशमेंट भी इस मुल्क की है,
उनके साथ अगर ये बना के रखते और अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान की हर सियासी पार्टी के, तो ये मसला ही ना होते। तो मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं आगे चलता हूँ। आपने उनकी बहनों के मुतालिक रिकॉर्ड पे आ गया कि आपने ना उसको डिफेंड कर पाएंगे उस तरह का, जिस तरह का मजे का खेज आपने FIR कटवाई है उनके ऊपर, और रिकॉर्ड पे आ गया कि आपके दौर में ये काम हुआ है। मेरा सवाल ये कि अब आईनी तरमीम, आज अभी पीपल्स पार्टी वफद मौलाना फजल रहमान के साथ उनका वफद ख़त्म हुआ है। सर आपके पास पहली बात तो PTI के लोग तोड़े बगैर अददी अक्सरियत है या नहीं है, और दूसरा ये कि कहा यह जा रहा है कि इतनी मुखालफत हुई है कियानी साहब के शायद अब आप आईनी बेंच की तरफ जा रहे हैं, जो आईनी बेंच परमानेंट बना दिया जाएगा, आईनी अदालत से विड्रॉ करेंगे, यस और नो। फिर मैं आगे आपसे पूछता हूँ डिटेल से, पीछे हट गए आप उससे। जी कामरान साहब, देखिए मुख्तसरन जी, देखिए मेरे इल्म में नहीं है ऐसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर कोई इस तरह की बैक ट्रैकिंग हुई है, मगर मैं मुख्तसर बात, क्योंकि आपने कहा तफसील में आप बाद में करेंगे, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये 3 मेन जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN सर फहरिस्त हैं, और फिर JUI भी है। इनके दरमियान अभी तक वो डिस्कशन जारी है कि एक पैकेज के ऊपर इत्तफाक हो, नंबर तादाद जो है वो उसी में से फ्लो करेगी। इन जमातों के फिर अपने लोग भी होंगे, और उसके अलावा जो दीगर इंडिपेंडेंट्स और पार्लियामेंटियंस है जिनको कायल करना होगा, वो एक सेकंड मरला है। मगर पहली प्रायोरिटी यही है, एक अमेंडमेंट पैकेज के ऊपर ये तीनों जमातें तौर पर इत्तफाक आ गया। आप ज़ुबैरी साहब एक बात बताइए, टू बी मतलब अगर मैं इनकी तरफ से डेविल्स एडवोकेट बन के चले बात करने की कोशिश करता हूँ, पार्लियामेंट से मुंतखब इस हुकूमत को ख़तरा ये है, जो अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुन लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात सुन लें, वो कह रहे हैं कि ये जो अदालत है ना, जब ये चेंज ओवर होगी काजी फ़ाइसा के बाद, तो इनकी हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा है। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट को भी खतरा है। तो पार्लियामेंट का ये राइट नहीं है क्या कि वो लेजिस्लेशन करे, कोर्ट अपने पर्क्स प्रिविलेजेस के लिए फैसले पास कर करके, सीनियरिटी का असूल भी उन्होंने फैसले पास कर करके बनाया, तो पार्लियामेंट जो सुप्रीम तरीन इदारा है सर, उसके पास भी तो राइट है ना कि वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए किसी खतरे से, किसी खदशे से, किसी हमले से लेजिस्लेशन करे। प्रॉब्लम क्या है इसमें आबिद साहब? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो मुझे आपसे इख्तिलाफ इस बात का है कि पार्लियामान सुप्रीम है। हाँ, सुप्रीम उस हद तक है कि वो कानून साजी कर सकती है, तरमीम भी कर सकती है। हमारे यहाँ 3 सुतून हैं अंदर आइन के तहत, मुकन्नना यानी पार्लियामेंट, जुडिशरी अदलिया और हुकूमत। ये तीनों को इक्वल ब्रांचेस ऑफ हैं, और ये सेपरेशन ऑफ पावर जो बात की जाती है कि तीनों अपने अपने फील्ड में सुप्रीम हैं। देखिए, तब कानून साजी करना काम मुकन्नना का है, लेकिन उसकी तशरीह करना, वो कानून का क्या मतलब है, वो हमारा आइन जो है वो अदालत को देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को देता है कि उसे, और जो वो तशरीह कर दें वो आप सब पे अंडर आर्टिकल 190 सब पे पाबंद होती हैं सारी अथॉरिटीज़, पार्लियामान वगैरह सब कुछ। लेकिन यहाँ तो एक अजीब सिस्टम चल रहा है। देखिए, आप तरमीम के, आप हमारी जजमेंट्स हैं, आप ये जो आज जो रीजंस भी आए हैं 63A के, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पिंडी का केस है, मिलिट्री 21वीं तरमीम का, उसमें जजेस सारे अक्सरियती जजेस ने, बल्कि उसमें जो माइनॉरिटी ने, उन्होंने भी ये बात की कि पार्लियामान के पास ये हक नहीं है अंडर आर्टिकल 239, इवन 5 क्लॉज 5 और 6 जो कहता है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये सारी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर यानी सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करे। हाँ, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं बेहतरी करने के लिए, लेकिन यहाँ आप तो पूरी बात जो हो रही है वो तो पूरी सुप्रीम कोर्ट को लपेट रहे हैं। एक आईनी अदालत बनाई जा रही है जो आपके हल होगी जहाँ ये बातें हो रही हैं। और देखें, चेयरमैन साहब ने कुछ दिन पहले भी फरमाया था कि 25 तक अगर ये आईनी तरमीम हुई तो होगी, वरना उसके बाद नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है? पॉइंट इज दैट कि हम आईनी अदालत के, हम ये अमेंडमेंट्स के खिलाफ हैं। आर्टिकल 8 क्यों अमेंड कर रहे हैं, आर्टिकल 17 की अमेंडमेंट है, आर्टिकल 51 की अमेंडमेंट है, सारी अमेंडमेंट्स ही कर रहे हैं और कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आबिद साहब, लेकिन एक बात बताएं, हुकूमत अगर तहरीक इंसाफ के लाइक माइंडेड ज़मीर के हाथों तंग आए हुए, चले लोटे नहीं कहते उनको, के साथ मिला के तरमीम कर ले, काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस अभी हैं, उनसे पहले कर ले, तो फौरी तौर पर आईनी अदालत कायम हो जाएगी। आप बीइंग अ लॉयर क्या करेंगे? इसका जवाब दें। व्हाट विल यू डू? हम लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग इस आइन के साथ खड़े हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं। हम अपने लाइहल-अमल हमने तय कर लिया। अभी इस्लामाबाद में कन्वेंशन हुआ, कराची में इंशाल्लाह कन्वेंशन है 15 को, मुकला मुत्तहद हैं, अक्सरियती मुकला, मतलब उसमें चाहे दोनों ग्रुप्स, आप कहें, आप बात हमेशा पूछते हैं मुकला मुत्तहद या नहीं, इस पॉइंट पे सारे मुकला मुत्तहद हैं कि हम आईन पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के साथ और हाई कोर्ट्स के साथ खड़े हुए हैं।
हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे और कोशिश करेंगे। हमें उनसे बाज़मीर लोगों से सारी जमातों में, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, JUI हो, PTI हो, सबसे दरखास्त कर हमारी दरखास्त है और यह है कि आप आइन के रखवाले, आपने आइन को प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने का हल्फ लिया हुआ है, तो आप वोट नहीं दें इस तरमीम पे जो इस मुल्क को तबाह कर देगी, हमारी फेडरेशन को तबाह कर देगी। आपका पॉइंट आ गया क्यानी साहब। अगर उस नई आईनी अदालत को अगर आप तरमीम के जरिए बाहुक और बायकुरुक करवा भी लेते हैं, सारी पार्टियां उस पर एग्री नहीं करती है, मौलाना नहीं एग्री करते, PTI एग्री नहीं करती, उसकी एक तो उसकी लेजिटिमेसी जो है, मॉरल लेजिटिमेसी नहीं होगी। दूसरा, अगर लॉयर्स उसका बाइकआउट कर दें, लॉयर्स मूवमेंट निकाल लें, तो ऐसी आईनी तरमीम का या ऐसी आईनी अदालत का क्या फायदा है आपको, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं होगी फर्स्ट डे से? जी देखिए कामरान साहब, सबसे पहले तो जो बात अभी ज़ुबैरी साहब ने की ना कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर की, 3 सतून की, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, मगर सारे के सारे ये इदारे जो हैं ये आइन के पाबंद भी हैं, तो आइनी कॉन्स्टिट्यूशन, और इस बात से भी मेरे ख्याल से कोई डिसएग्री नहीं करता, ज़ुबैरी साहब की बात में भी इसमें डिसएग्रीमेंट नहीं थी कि आइन के अंदर तरमीम करने का हक भी सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामान को है। अब इस हवाले से मैं ज़रा और ख़ास तौर पे उस चीज़ को एड्रेस करते हुए, उन पटिशन्स को एड्रेस करते हुए जिसमें इस तरह की कानून साजी से रोकने के लिए रिट्स दायर की गई हैं, मैं ज़रा बहुत मुख्तसरन आइन की 2 शिकें पढ़ना चाहूँगा। 239(5) जो कि वाज़ेह तौर पे कहती है कि नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन shall be called in question in any court on any ground whatsoever। और फिर अगली सब आर्टिकल ये कहता है कि for the route it is hereby declared that there is no limitation whatever on the power of the provisions of the constitution। वो कह रहे हैं कि बेसिक आईनी ढांचे के खिलाफ कोई आप लेके आएंगे करारदाद। आप ज़ुबैरी साहब इस पे बात करें, ये जो उन्होंने पॉइंट दिया है 239 सर, मैं अभी हाँ कामरान साहब, अभी मैंने इसकी बात की थी। ये जो क्लॉज 5 और 6 हमारे भाई बिलाल सामने पढ़ा, तो ये सही बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कर चुका है कि इसके होने के बावजूद भी जुडिशल पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, और अगर कोई तरमीम की जाए जो आइन को बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करती है, वो सुप्रीम कोर्ट को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो इन होते हुए आपको पता है ये इंडिया से बोरो किया गया था, इंडिया ने उसको पहले पॉइंट आपका आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन वो ये कहते हैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का। क्यानी साहब 2015 का फुल कोर्ट डिसीजन है और आप उसको कुछ नहीं समझते, जिसके अंदर कहा गया था कि आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर को अगर आप चेंज करेंगे, पाकिस्तान की नजरियाती असास को चेंज करेंगे, ऐसा फैसला पार्लियामेंट का नहीं माना जाएगा, इट विल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। नहीं देखिए बात यह है कि अब नहीं सर पढ़ लीजिए, मगर क्या कोर्ट्स के ऊपर आर्टिकल 239(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं करता? देखिए मेरी गुजारिश है, आप सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट किया हुआ है और ऐसा नहीं हो सकता मेरे नजदीक। नहीं देखिए सर, इंटरप्रिटेशन की जद के अंदर 63A को भी आपने तरोड़ा मरोड़ा पहले। सर मैं आपको एक बात बताऊं, राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माजरत के साथ इंटरप्रिटेशन लफ्ज के साथ कामरान भाई इसको इतना स्ट्रेच ना करें कि आप आइन रीराइट करें। पॉइंट आ गया जी भट्टी साहब, फिर ब्रेक लूंगा। फुल कोर्ट ने किया हुआ है फुल सर, लेकिन फुल कोर्ट कह रहे हैं बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट भाईजान जी वो ये कह रहे हैं भाईजान, दोनों मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त, फिर तो बात ही खत्म हो सकती। आप मुझे एक भट्टी साहब एक मिनट, आपको इतना ताज्जुब क्यों है आबिद ज़ुबैरी साहब? अभी सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने फैसला दिया हुआ स्पेशल सीट्स का, कोई इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। स्पीकर ने 2 दफा अब खत लिख दिया है, पता नहीं 3 दफा लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, वो इलेक्शन कमीशन को हालाशेरी दे रहा है कि जनाब फैसला करें हुकूमत के हक में, फैसला करें हुकूमत के हक में। सुप्रीम कोर्ट की तो टके टोकरी हुई है इस मुल्क के अंदर, तो आपको इतना 2015 का डिसीजन आपको लगता है कि क्यानी साहब पे बाइंडिंग हो जाएगा? इनके लिए क्या हैसियत है उसकी? नहीं, ये तो माशाल्लाह से इस मुल्क में तो पिछले साल से सुप्रीम कोर्ट की जो बेतौकीरी हुई है और जो भी हम तबाही की तरफ जा रहे हैं आईनी तौर पे और रूल ऑफ लॉ की वजह से, ये देखिए ये सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग होता भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसकी तशरीह कर दी। क्या सुप्रीम कोर्ट का आइन ने हक दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को तशरीह करने का? इसी पार्लियामेंट नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा, और आप डोंट ट्विस्ट माय वर्ड्स, मेरी कर सकते। जी ज़ुबैरी साहब क्या कह रहे हैं? सॉरी मौका दीजिए, क्यानी साहब क्या कह रहे हैं? क्विकली क्या कह रहे हैं आपके? किसने सर मैं ये कह रहा हूं कि जनाब नंबर 1, आप इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ की सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा इख्तियार है, मगर उसको भी जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, उस तरह ना करें जैसा आपने 63A में ब्लेटेंटली वायलेट किया। दूसरी बात देखिए ये है कि मुझे ये मंतक बता दें कि एक लेजिस्लेशन जो अभी तक हुई नहीं, आप किस तरह पार्लियामेंट को कोई भी लेजिस्लेशन करने से रोक सकते हैं? चले कोई लेजिस्लेशन ठीक है, पॉइंट आपका हो गया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का डिस्कस नहीं है।
क्या मुकम्मल नहीं है? बिल्कुल पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं सर, ये तो अब आप नहीं चाहते तो आप फिर आइन की बात तो ना करें ना। भट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भट्टी साहब ये खौफ है हुकूमत के हिसाब पे, ये क्या है जो लाना चाह रहे हैं? जी भट्टी साहब। भाईजान मैं बड़ा हैरान हूं कि मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ दोस्त आइन के हवाले दे रहे हैं। हाँ, मैं भी हैरान हूं। आइन ये कहता है, आइन वो कहता है, आइन फलां कहता है। ओ किधर है आइन पाकिस्तान? 3 मरतबा आइन तोड़ चुके हो आप। आइन पाकिस्तान नहीं बताता कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। आइन पाकिस्तान नहीं कहता चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आइन पाकिस्तान नहीं कहता इंसान के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आइन पर खुदकुश हमला करने जा रहे हैं, आज़ाद अदलिया पर खुदकुश हमला करने जा रहे हैं और आइन की बातें कर रहे हैं। भाई आप एक बताइए, इhtजाज बुनियादी हक है, लेकिन इhtजाज के तौर पर आप मोटरवे के दरमियान बैठ जाएं, सड़कें बंद कर दें, कारोबार ज़िंदगी बंद कर दें, तो वो बुनियादी हक है आपका? आज़ादी इज़हार राय बुनियादी हक है। क्या आप मादर पिदर आज़ादी इज़हार राय आपका बुनियादी हक है? और पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, आइन तरमीम कर सकती है। खौफ किया अदालत से, भट्टी साहब ये बताएं ना। 47 की पार्लियामेंट है सर, मैं वही बता रहा हूं। छोड़ दीजिए जाली पार्लियामेंट है या फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है। भाई पार्लियामेंट क्या करने जा रही है? आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर को तबाह करने जा रही है, मनपसंद जजेस लाने जा रही है, मनपसंद फैसले चाहती है। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा। भाई हो जाए इलेक्शन ऑडिट, आपको क्या है? आप तो असली जीत के आए हैं। तो आप उससे पहले ही आपको काजी साहब चाहिए, फलाने नहीं चाहिए, फलाने जज चाहिए, फलाने नहीं चाहिए, मंसूर अली शाह हैंडल नहीं कर सकते, फलां कर सकते हैं। ओ भाई आइन का तो तमाशा बना दिया है, इस जमहूरियत का तमाशा बना दिया, वोट की इज्जत का तमाशा बना दिया, पार्लियामेंट का तमाशा बना दिया, आपने अपना तमाशा बना दिया, हमारा बना दिया, मुल्क का तमाशा बना दिया। अब भी आइन के हवाले देते हो। बस करो आइन के हवाले देना, आइन के हवाले आज से देने बंद कर देते हैं। ऐसा पकड़ेगा कि लग पता जाएगा। भट्टी साहब मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि आइन के हवाले देना जो है ना, उससे बेहतर है टॉम एंड जेरी का कार्टून देख लिया जाए, ज्यादा मजा आएंगे। जी नवाज शरीफ साहब की मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो आज बिलावल भुट्टो से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज हासिल होने वाली माशी कामयाबियां भी सियासी इत्तेहाद का नतीजा है। मैं इसे एग्री नहीं करता। ये तो फौज, आर्मी चीफ और SIS ये सब जो इन्होंने किया है उन पर ट्रस्ट है। सऊदी अरब वगैरह वाले पैसे भी दे रहे हैं और ये एग्रीमेंट भी हो रहे हैं चाइना से। इंतखाबी इत्तेहाद का कोई रोल इसके अंदर नहीं है। एक बात। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने कही है, ये बताएंगे क्यानी साहब ये जो उन्होंने कहा है नवाज शरीफ साहब ने, जमहूरी कुव्वतों को पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है। पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम, नंबर 1 क्या डिपेंडेंट निज़ाम लाना चाह रहे हैं? दूसरा ऐसा निज़ाम अदल लाना है जिसमें किसी फर्द की बालादस्ती ना हो। किस फर्द की बात की जा रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि फर्द वाहिद मुल्क को अंधेरों के सुपुर्द कर दे। कौन सा फर्द वाहिद है जो मुल्क को अंधेरों के सुपुर्द कर देगा? क्यानी साहब जी देखिए कामरान साहब, सबसे पहले तो पार्लियामान, जी सॉरी कामरान साहब, कोई बात नहीं। पार्लियामान ने देखिए ना, पार्लियामान कामरान साहब देखिए, सबसे पहले तो पार्लियामान कॉन्स्टिट्यूशन की तरामीम, आइन और कानून के अंदर चेंजेस के थ्रू ही निज़ाम को वज़ा भी करती है और निज़ाम को बेहतर भी करती है, तब्दील भी करती है। आइन और ये भी याद रखना चाहिए कि आइन को बनाने फ्रेमर्स भी पार्लियामेंटेरियंस ही थे और आज भी सिर्फ इस्तेहकाक पार्लियामेंट के पास। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब देते हैं। नवाज शरीफ साहब ने किसको कहा है फर्द वाहिद मुल्क को अंधेरों के सुपुर्द कर रहा है? कौन है वो? नहीं देखिए, दीगर चाहे वो आपने देखा है कि इन द पास्ट डिक्टेटर्स रहे हैं, इन द पास्ट नहीं, वो तो अभी कह रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं ऐसा निज़ाम अदल लाना है जिसमें किसी फर्द वाहिद की बालादस्ती ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्द वाहिद मुल्क को अंधेरों के सुपुर्द कर दे। चीफ जस्टिस के ऑफिस की बात हो रही है। नहीं देखिए, इन द पास्ट जो रही हैं बदकिस्मती से हमारे पास मिसालें, उसका वो हवाला दे रहे हैं। मगर मैं जरा एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि जुबैरी साहब ने ब्रेक से पहले 2-3 बातें की मेडिकल इमरजेंसी। सबसे पहले तो मुझे इट वाज नाइस ऑफ हिम कि वो बैठे हैं प्रोग्राम में, वो चले गए, लेकिन आप बताएं, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा उनकी तरफ से, कोशिश करूंगा। अच्छा चलें, मैं फिर जुबैरी, एक तो मैं जुबैरी साहब चले, मैं अब उनकी अपनी भी बात करना चाह रहा था, उनकी अपनी भी एफिलिएशन की, मगर मैं इसके बजाय अब सिर्फ आई ट्राई एंड एड्रेस हिज टेक्निकल पॉइंट्स। देखिए, पहली बात उन्होंने की कि हाउस कंप्लीट नहीं है, पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है। पार्लियामेंट देखिए, कभी भी कोई ना कोई मेंबर्स मिसिंग होते हैं। आइन की शिक बड़ी वाज़ेह है कि नंबर ऑफ वोट्स कितने दरकार हैं ताकि आप ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर सके। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, कौमी असेंबली में भी सेनेट में भी, ये 224 वोट बनते हैं कौमी असेंबली में, सेनेट में भी जो तादाद है उसके 2/3 बनती है। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई मेंबर मिसिंग है। नहीं देखिए, मेरी कामरान साहब गुजारिश ये है कि आवेद ज़ुबैरी साहब हु क्लेम्स टू बी अ सीनियर लॉयर,
वो इस तरह की एक बेसिक बात तो गलत फैक्चुअली ना करें ना। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बात छोड़ते वक्त चले गए। मेरी बात, मेरा आपसे सवाल है, आपके पास तो वो भी नहीं है, आप तो बायहुक और बायक्रुक कर रहे हैं ना। पता नहीं क्या आफत आई हुई है इतनी कि लाजमी नंबर है आपके नहीं पास। सर क्यों नहीं सर देखिए बायहुक और बायक्रुक क्यों है? अगर हम 3 जमातें आपस में मिलकर एक दूसरे को कायल कर रही हैं, तीसरी कौन सी है? मौलाना तो मान नहीं रहे, वो तो कह रहे मुसद्दा कैंसिल कर दिया हमने आपका। नहीं सर, किसी ने अभी तक एक आपस में डिस्कशन जारी है, किसने आपको कहा है? वो आके मीडिया को बता रहे हैं बार-बार, कभी कामरान मुर्तज़ा साहब आते हैं, कभी दूसरे आते हैं, अब्दुल्ला साहब आते हैं, कभी कोई और आता है, कभी मौलाना खुद कहते हैं आके। नहीं देखिए ये तो अभी एफर्ट जारी है, मगर बात यह है कि हम हैं पीपल्स पार्टी हैं, जेयूआई को भी कायल कर रहे हैं और पार्लियामेंटेरियंस भी हैं जिसमें आजाद लोग हैं, ऑपोजिशन के मेंबर। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, कायल करेंगे और बिल्कुल पॉइंट आ गया जी। मैं इस पे रिस्पांस दे दूं जरा। तो देखिए तीसरी बात यह है कि आइन के तीसरी बात यह है कि आइन के बेसिक स्ट्रक्चर की कोई वायलेशन नहीं है इस तरमीम के अंदर, जिसको बुनियाद बनाया जाता है इस लेजिस्लेशन को रोकने के लिए, उसके बाद फेस करनी पड़ेगी ना आपको, लग जाएगा। पॉइंट आ गया आपका। भट्टी साहब, क्या रिएक्शन आएगा लॉयर्स का या नहीं आएगा? नंबर 1। नंबर 2, नवाज शरीफ साहब क्यों कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं ऐसा निज़ाम अदल लाना जिसमें किसी फर्द की बालादस्ती ना हो और फर्द वाहिद मुल्क को अंधेरों के सुपुर्द कर दे? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये किसको कह रहे हैं भाई? ये कुछ समझ आया आपको भट्टी साहब? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पता नहीं कहाँ हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। मैं तो उनका बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी एक तकरीर का एक क्लिप आजकल मैं बड़ा बार बार सुबह उठते भी वो याद करता हूँ, दोपहर को भी, शाम को सोते हुए। भाई यूसुफ रज़ा गिलानी, ये हैवानों की बस्ती नहीं है, इंसानों की बस्ती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मान रहे? हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे। पता नहीं कहाँ गए मेरे वो महबूब कायद कि इन्होंने जो 3 मरतबा आइन की खिलाफ वर्जी की और ये उनके भाई, छोटे भाई, चहेते भाई साथ खड़े थे और सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाइयाँ कर रहा था, बंदयाल और उन सारे बेंचेस पे। अब दूसरी बात ये है कि भाईजान नवाज शरीफ साहब को इतना तो बता दें कि बाहर से जो पैसे आ रहे हैं वो फ़ौज की वजह से हैं, बाहर से जो मुल्क से ताल्लुकात बेहतर हैं फ़ौज की वजह से हैं, IMF से जो डील हुई है उसमें फ़ौज का किरदार है, सऊदी वफद जो आज आया है उसमें फ़ौज का किरदार है, IBPs के साथ जो मुआहदे नए सिरे से हो रहे हैं फ़ौज का किरदार है। भाई कुछ क्रेडिट तो दो और कुछ इतना तो कर दो। पहले इमरान खान दौर में भी ये वही हो रहा था और आज इनके दौर में भी वही हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जब इस दौर से निकलेंगे ये इस फौज पे ऐसी चढ़ाइयाँ करेंगे कि हमें लगेगा कि जमहूरियत ये होता है असल हुस्न। मुझे भी लग रहा है। अब आ जाएं कि भाईजान आ जाएं कि आइन, मुझे ये बताएं कि इफ्तिखार चौधरी साहब, खोसा साहब, साकिब निसार साहब क्यों इनको बुरे लगते हैं, क्यों तनकीद होती है? नहीं, आपके ख्याल में जुडिशियल अगर ये तरमीम पास हो जाती है तो क्या होगा पाकिस्तान में? इस पे आए ना जरा। लॉयर्स मूवमेंट चलेगी, बॉयकॉट होगा, नहीं पहली बात क्या होगा? पहली बात तो ये है कि इनको ये मैंडेट ही नहीं है और दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट चलो असली नकली छोड़ दें। तीसरी बात है अगर ये कर जाएं, जो कि ये कोशिश करेंगे, पूरी अटेम्प्ट करेंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो होगी सड़कों पर, वकील भी सड़कों पर होंगे, जुडिशरी भी सड़कों पर होगी और ये नहीं रख सकेंगे इसको। इस तरह नहीं होता। पूरे मुल्क में आपको जंगल का कानून आप नहीं बना सकते। आप अपने जज लगाएं, आप उनके तबादले आप करें, चीफ जस्टिस आप बनाएं, तो फिर आप पार्लियामेंटेरियन से चंद बंदे उठाएं और उनको सुप्रीम कोर्ट में लगा दें, हाई कोर्ट में लगा दें। आपको रियलाइजेशन है कि अगर आपके खिलाफ लॉयर्स मूवमेंट ट्रिगर होगी तो आपके लिए हुकूमत संभालना मुश्किल हो जाएगा? हम इससे पहले भी देख चुके हैं। जी कामरान साहब, देखिए बात ये, मैं कोई इसलिए ये एंटिसिपेट नहीं करता क्योंकि मैं अब आपको, मेरी आज लॉ मिनिस्टर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि इलेक्टेड बार बॉडीज़ ने, दीगर इलेक्टेड बार बॉडीज़ ने उनका दिया हुआ मुसवदा जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार को पेश किया था, टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने अपने जवाबात भी भेजे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने को सपोर्ट भी किया है, मगर साथ अपनी उसमें इस कानून में बेहतरी की तजावीज़ भी पेश की, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सपोर्ट किया और उसके अंदर जो बार शामिल हैं जिनमें चंद बार्स, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, KP बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, दीगर हाई कोर्ट बार हैं, सिंध बार काउंसिल। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं चाह रहा हूं कि आपको आके ब्रेक के बाद वापस जवाब जरूर दीजिएगा कि लॉयर्स मूवमेंट जो है, हो सकता है आपके पास बार काउंसिल्स के सिंध हो या ये ऑर्गेनाइजेशंस के लीडरशिप आपके साथ हो, लेकिन ग्राउंड पे लॉयर्स आपके साथ ना हो और वो आपके खिलाफ खड़े हो जाए, तो क्या मॉरल लेजिटिमेसी रह जाएगी आपकी इस आईनी तरमीम की और इस आईनी अदालत की? जरूर ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा। ब्रेक वक्फा लेते हैं जी।
नए चीफ जस्टिस के मुतालिक अभी तो हुकूमत गोमगू का शिकार है कि नोटिफिकेशन निकाले या ना निकाले। नई आईनी तरमीम के मुतालिक भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हुकूमत ने सर धड़ की बाजी लगाई है इसको पास करके दम लेना है। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।